वक्फ के बाद आज जुमे की पहली नमाज है। जुमे को लेकर दिल्ली से लेकर यूपी तक अलर्ट जारी किया गया है। कई शहरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई शहर हैं जहां पर पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। हालांकि चाहे दिल्ली की बात कर लें या फिर यूपी की बात कर लें, जो तमाम संवेदनशील जगह हैं वहां पर पुलिस की पैनी नजर है और इसी वजह से हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यूपी की खास तौर पर अगर बात की जाए तो लखनऊ समेत कई जिले हैं जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम योगी ने तनाव ना हो इसको देखते हुए पूरी तैयारी कर ली है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि संभल है, रामपुर है, मेरठ है, बरेली है, शाहजहांपुर है, अमरोहा है, इसके अलावा अलीगढ़ है, लखीमपुर खीरी है। ये तमाम वो जिले हैं जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मस्जिदों के आसपास बढ़ाया गया है। हालांकि पुलिस पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च भी लगातार यहां पर चल रहा है। सादी वर्दी में जवानों की तैनाती यहां पर की गई है, पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ ही। और क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि वक्फ बिल को लेकर प्रदेश में तनाव की स्थिति ना हो, इसको देखते हुए सीएम योगी ने पहले से ही तैयारी पूरी कर ली और आज चूंकि जुमे का दिन है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। और इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पटना से इस वक्त सर्वेश हमारे साथ है और साथ ही इंदर यादव भी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का एक एक करके रुक कर लेते हैं। पहले इंदर के पास आपको दिल्ली लेकर चलते हैं। इंदर, चूंकि आज जुमे की नमाज है और कल ही जिस तरह से राज्यसभा से भी बिल को मंजूरी मिली है, उसके बाद किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में देखने को मिल रही है? देखिए, इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो दिल्ली के जामिया इलाके में है और आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भारी संख्या में जो अर्धसैनिक बल हैं उनको यहाँ पर तैनात किया गया है। और अब से कुछ ही देर में जो दिल्ली पुलिस है और अर्धसैनिक बल हैं वो यहाँ पर फ्लैग मार्च करेंगे, क्योंकि देखिए वक्फ बिल दोनों सदनों से पास हुआ और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आह्वान किया था, उन्होंने कहा था कि इसका विरोध करें और शाहीन बाग जैसे जो धरना प्रदर्शन है वो पूरे देश में मिल सकते हैं देखने को। तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। आप ये देखिए, यहाँ पर अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं और अब से कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर हैं। और राजधानी दिल्ली में जितनी भी सेंसिटिव जगह है वहां पर इसी तरह की जो सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है। एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, साथ ही दंगा नियंत्रण वाहन को भी यहां पर तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो जामिया का जितना पूरा सेंसिटिव इलाका है, यहां पर इस वक्त पूरी तरह से छावनी में पूरे इलाके को तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि देखिए आज जुमे की नमाज है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देश में शाहीन बाग का प्रदर्शन देखा था, तो शासन और प्रशासन किसी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहता है और इस वक्त जामिया इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। जी ठीक है इंदर, आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त सर्वेश भी हमारे से जुड़े हुए हैं, सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, पटना की बात करें, वहां पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप देख पा रहे हैं? देखिए, वक्फ बिल को लेकर जब संसद में इसको लाने की तैयारी चल रही थी, तभी से ही बिहार के कई इलाकों में छिटपुट हिंसा की खबरें देखने को मिली थी। चाहे वो दरभंगा की बात कर ले, भागलपुर की बात कर ले। हालांकि वक्फ बिल को लेकर ये हिंसा की वारदातें नहीं हुई, आपसी विवाद कुछ मसलों पर, जमीन जायदाद को लेकर या कुछ मसलों पर ये दो समुदायों के बीच में झड़पें हुई हैं, लेकिन वो आंशिक झड़पें हुई हैं। उसके बाद जब कल राज्यसभा में वक्फ बिल लाया जाना था तो उसी वक्त पुलिस मुख्यालय से जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है पंकज दराद, उन्होंने तमाम जिलों के एसपी और डीएम को पत्र लिखकर, लेटर भेजकर ये कहा कि एहतियात बरतें और हाई अलर्ट पर हैं। तो पूरा बिहार इस वक्त हाई अलर्ट पर है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है और रामनवमी का भी त्यौहार परसों है। तो उसको लेकर भी शोभा यात्राओं का दौर चलेगा और तमाम इलाकों में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। तो इसको लेकर खास एहतियात बरते जा रहे हैं। वक्फ बिल